को फॉलो करेंगे। नमो वीतरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सव्व साहुणम, नमो लोये सवसाहुणम, ऐसो पंचन मुक्करो, ऐसो पंचन मुक्तारो, सव्वपावपणासनो, सवपावनाशनो, मंगलाणं च सव्वेशीं, मंगलानां सर्वेषिं, पद्मं हवै मंगलम्। परममङ्गलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। पिताक्षी डेली प्रेयर एवं आवड़ी गई। पिताक्षी हाँ आवड़ी गई। आवड़ी गई। हाँ ओके पिताक्षी हाँ डेली प्रेयर। हाँ। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोहबत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी। और कुछ भी हो, मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया कायोग और अपने आत्मा का उपयोग जीव मात्र के परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही यूज करूं, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा अपने स्वयं के और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में सिंसियर, मॉरल और प्योर बनी रहूं, ताकि मैं बराबर दादा भगवान की तरह मैन ऑफ पर्सनालिटी बन पाऊं। ये दादा भगवान, मैं आगे अपने माता पिता की हमेशा बातें सुनने का संकल्प लेती हूँ और कभी भी उन्हें अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया मुझे इस संबंध में अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। देव स्टडी प्रेयर। हाँ जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधा या अंतराय आते हैं, जो ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करता हूँ। आप ऐसी कृपा करें जिससे मेरे दर्शन ऊपर के सारे आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी आप हमें परम शक्ति दे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नम्य दीपक दादा, प्रदीप दादा, नम्य जी नम्या अच्छा लड़का हो गया तो नम्या हे दादा बोलो। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम हैं आपके आपके दिल के हैं सच्चे, दिल के हैं सच्चे, फिर भी है कच्चे, फिर भी है कच्चे। काम करेंगे अच्छे अच्छे, करेंगे अच्छे अच्छे। सच्चिदानंद। वेरी गुड। और तो बच्चों, कल आपने परसेंटेज स्टडी का बोला था, तो आज आप कितना सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने का होता है, उसमें से कितना सब्जेक्ट में आप एक्स्ट्रा वर्क करने का बाकी है वो बताने का। मालूम पड़ गया वो जो वीकनेस
सब्जेक्ट है उसमें एक्स्ट्रा वर्क करने का है, खाली नंबर ही मांगता है, ओनली नंबर्स। और बाद में एडजस्ट एवरीवेयर में आज किधर अडाई, एंगर, गुस्सा कुछ आया हो बता देना। ओके, जल्दी जल्दी विधि दीदी। हाँ जय सच्चिदानंद, मेरे पढ़ने में 4 सब्जेक्ट आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड इंग्लिश। उसमें से मैं ज्यादा फिजिक्स पे ध्यान देती हूँ और मैथ्स पे ध्यान देती हूँ, लेकिन फिजिक्स में मुझे 100% करना है, लेकिन अभी तक मेरा उतना हो नहीं रहा है, 65-70 हो रहा है। खुशी। हाँ, जय सच्चिदानंद। मेरे 8 सब्जेक्ट है उसमें मेरे को मैथ्स में ज्यादा इम्प्रूव करना है। ओके, साक्षीबा। जय सच्चिदानंद, मेरे टोटल 8 सब्जेक्ट है, उसमें से मैं ज्यादा मैथ्स में और ऐसे साइंस में ध्यान देती हूँ, लेकिन मुझे एसएस में अभी थोड़ा सा 100% मार्क नहीं आते। नहीं और आज वही बोलने का, वो बहुत रिपोर्ट नहीं, टाइम बहुत नहीं है। और आज मैंने किसी पर गुस्सा और आड़ी नहीं की थी। एडजस्ट एवरीवेयर हुआ, ऐसा बोलना। श्रेया हाँ, किसके just साथ बात कर रहे हैं? जय सच्चिदानंद, मेरे 5 सब्जेक्ट है, यूआई, इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी और ना, और नहीं गुजराती। बोलने का, खाली नंबर ही बोलने का। मेरे 5 सब्जेक्ट है और उसमें से मुझको मैथ्स और रीडिंग में इम्प्रूव करना है। रीडिंग में करने का तो आप गेम्स क्यों खेलती है? वो बंद करो अभी 1 महीना के लिए, वो मम्मी को बोलो ना बुलाए। अनन्या दीदी। जय सच्चिदानंद, मेरे 5 सब्जेक्ट है, उसमें मुझे केमिस्ट्री और मैथ्स में इम्प्रूव करना है और केमिस्ट्री में हो रहा है इम्प्रूव। एवं जय सच्चिदानंद, मेरे 5 सब्जेक्ट है, उसमें मुझे मैथ्स और साइंस में ज्यादा ध्यान देना है। आपको कितना सब्जेक्ट है? 5। ओनली 5? ये सबका 8 क्यों है? हरी। हाँ, जय सच्चिदानंद, मेरे 9 सब्जेक्ट है और उसमें से मैं मैथ्स और एसएस में ज्यादा ध्यान सोशल स्टडीज में ज्यादा ध्यान देता हूँ। रम्या। मेरे 7 सब्जेक्ट है, उसमें मैं ईवीएस और हिंदी में ज्यादा ध्यान देता हूँ। आपने कितना है सब्जेक्ट आपका? 7, ओके। चिनाई। हाँ जय सच्चिदानंद, मेरे टोटल 5 सब्जेक्ट है, उसमें मैं मैथ्स और सोशल इम्प्रूव करना है, उसमें अभी चल रहा है ट्रांसलेशन पेपर और आज मैंने एडजस्ट नहीं किया है। एडजस्ट नहीं किया, ओके। करिश्मा। हाँ, जय सच्चिदानंद, आज मैंने किसी की मदद नहीं की थी, जो नौकरी नहीं की थी और त्रिमंत्र भी मैंने नहीं की। हमने बताया था आपको, हमेशा किसी को मदद करने का होता है। आप क्यों नहीं करते? हाँ, ओके से बोलो। खुशी। हाँ जय सच्चिदानंद, मुझे 6 सब्जेक्ट है, उसमें मुझे 2 सब्जेक्ट इम्प्रूव करने हैं, मैथ्स और तमिल इम्प्रूवमेंट करने हैं। साइंस में तो तमिल अच्छा हो गया? हाँ हो रहा है। हो रहा है तो आपको तो सब सब्जेक्ट में करने का है। नम्या। हाँ, मुझे ये कहना था कि आज मैंने एडजस्ट किया है। वत्सल। जय सच्चिदानंद, मेरे टोटल 8 सब्जेक्ट है, उसमें से मुझे मैथ्स को इम्प्रूव करना है, वो थोड़ा थोड़ा हो रहा है और मैं आज एडजस्ट हो गया था। तो थोड़ा थोड़ा व्हाट इज बच्चे लोग कितने दफा हमने बताया है, थोड़े थोड़े जास्ती जास्ती वर्ड्स अपने डिक्शनरी में नहीं है, यू हैव टू क्वांटिफाई। मालूम पड़ा वत्सल? थोड़े थोड़े मीन्स नथिंग। रुद्र, अब कितना दिन से आया? रुद्र किधर हुआ? आप बाहर गए थे? ओके। हाँ, मेरे 8 सब्जेक्ट्स है और मुझे उसमें से हिंदी में ध्यान देने और ज्यादा
और मुझे एडजस्ट एवरीवेयर हुआ था आज। ओके नवनीत दीदी जय सच्चिदानंद। मेरे 8 सब्जेक्ट्स हैं, उसमें मुझे मैथ्स, जीके और संस्कृत इम्प्रूव करना है ओके और मैं एडजस्ट हुई थी। अवन्य मेरे मेरे 8 सब्जेक्ट, जय सच्चिदानंद, मेरे 8 सब्जेक्ट है, तो मुझे मैथ्स और हिंदी में इम्प्रूव करना है। प्रहार सम्यक भाई मुझे हिंदी में करना है। प्रहार कितने सब्जेक्ट है पहले बताना है। सुनाई दे रहा है? बोलो पहले कितने सब्जेक्ट है वो बताना है। अपने सब्जेक्ट्स सारे के नाम या काउंट करके? अरे नंबर, टोटल सब्जेक्ट कितने। अरे कितना टाइम लगाते हो। प्रहार आप सुनते नहीं है सब और दूसरे को सब बोलते हैं वो सुनो। ओके सम्यक भाई हाँ जय सच्चिदानंद, मेरे को 8 सब्जेक्ट है और हिंदी और सोशल साइंस इम्प्रूव करता हूँ। दरअसल हाँ जय सच्चिदानंद, मेरे 6 सब्जेक्ट्स है, उसमें से मुझे हिंदी और सोशल में इम्प्रूव करना है, सोशल में हिस्ट्री में इम्प्रूव करना है। और आप तो रिपोर्ट तो लिखने का मन कर दिया ना आपने तो। क्यों क्यों आप भूल सिंसियर गया क्यों नहीं था, है? आज देव भूल गया था। भूल गया था। खाने का फूल तो कोई नहीं भूलता है। देव हाँ जय सच्चिदानंद, मेरे टोटल 9 सब्जेक्ट्स है, उसमें से मुझे मैथ्स, ग्रामर, एसएस और साइंस, उसमें ज्यादा ध्यान देना है। ओके आई थिंक वी गॉट कुशाल आज कुछ आया है दिखाई नहीं देता। हाँ। दर्शना कुशाल मेरे 9 सब्जेक्ट्स हैं और मुझे तो सारे सब्जेक्ट्स में इम्प्रूव करना है, बट मैथ पे ज्यादा ध्यान देना है। नहीं वो आपको बहुत तो सब मुश्किल ऑल डे है। करने का है और ये अपना ये टेढ़ा पड़ा वो बंद करो तो ही टाइम मिलेगा आपको। दरअसल हो गया। मैं नहीं बाकी हूँ कुछ। खुशाल खुशाल खुशहाल। sorry। हाँ जय सच्चिदानंद, मेरे टोटल 6 सब्जेक्ट्स हैं, उनमें से मुझे मैथ और कंप्यूटर इम्प्रूव करना है। ओके आई थिंक वी गॉट एवरीबॉडी। दादा तो एक ही में एक सब कमेंट मेरे को मारने का है देने का है कि देखो कोई भी बच्चे ऐसे नहीं है कि उसको 100% अच्छा सब्जेक्ट है और सब थोड़ा थोड़ा सब में बड़ा करने का है। ओके दीपक दादा यस जय सच्चिदानंद। पहली बात एक समझ लेना है कि जिनको पास होने का ही झंझट है वो हो सकता है तो उनको पहले पासिंग की बात करना, फोकस ऑन दैट, वेरी इंपॉर्टेंट। और जहां जो सब्जेक्ट वीक है और खास करके 12th वाले हैं उनको जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है मैथ्स और फिजिक्स उसमें फोकस करना है, क्योंकि नहीं तो ओवरऑल परसेंटेज आपका इफेक्ट होगा बहुत बुरी तरह से। और जहां जहां ये गलतियां होती है तो मैं आशा रखता हूं कि सब लोग प्रतिक्रमण सिंसियरली करते हैं और आपका जो वीक सब्जेक्ट है उसके लिए टाइम एलोकेशन ढंग से करना, तभी वो इम्प्रूव होगा। उसके मैथ्स के लिए प्रैक्टिस करना है, खास नवनिधि उसका तो छूट ही जाता है, इसीलिए ये फोकस करना है। जय सच्चिदानंद। यही से और सब आई थिंक कॉमन फैक्टर मैथमेटिक्स है। तो और मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स में तो स्कोरिंग सब्जेक्ट है एक्चुअली, तो थोड़ा प्रैक्टिस रखेंगे ना तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। यू मस्ट प्रैक्टिस 25 और to 30 प्रॉब्लम्स एवरी डे। और ये दीपक दादा ने बताया ना कि वो स्कोरिंग सब्जेक्ट है तो वो अपना ऑटोमेटिक एवरेज बढ़ा सकते हैं। वो फिजिक्स
another और subject. प्रहर आप कहाँ खो जाते हो? टाइम पर ज्वाइन होने का रखो, वो प्रहर ध्यान नहीं नहीं तो देता उसका है. डोंट मीनिंग आप आना ही नहीं. आप बहुत ब्रिलियंट है, आप अच्छा मार्क्स आता है, यू डोंट नीड दिस. ओके, वेरी क्लियर. ओके बच्चे लोग, सो प्लीज अभी नो टाइम वेस्ट, 1 महीना बाकी है. ओके, सब में ध्यान दे के सब सब्जेक्ट में एक्स्ट्रा टाइम डालो. ओके प्रदीप दादा, आपने सुना ये सब, अभी थोड़ी बातें करोगे, बाद में 1-2 क्वेश्चन है. जय सच्चिदानंद. दादा भगवान जो भी काम करते थे तो वो हमेशा जब तक ये काम पूरा नहीं होता था तब तक वो काम में लगे रहते थे. उन्होंने हर एक काम के अंदर वो बाय हार्ट फंडामेंटली और सिंसियरली काम करते थे. इसी तरह हमें इस सत्संग में आप आते हो और हम बोलते हैं काम करेंगे अच्छे अच्छे, फिर भी है दिल के कच्चे. तो अच्छे अच्छे काम में क्या आता है, अभी इसी वक्त के अच्छे अच्छे काम वही होते हैं जो हमारी मार्क्स अच्छी तरह से आवे और सही ढंग से पढ़ाई हो और हमें आगे बढ़े. बराबर. तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि महाभारत के अंदर एक ऐसा रोल आता था कि गुरु द्रोणाचार्य ने सभी शिष्यों को बोला कि भाई ये पक्षी की डाबी आंख ने શું કહે છે दीपक आनंद जी? दैनिक, आई थिंक दैनिक. वो आपको निशान लगाना है वहां पर. तो वो सभी शिष्यों में से एक ऐसा शिष्य था जिनका नाम अर्जुन. तो ऐसा बताया वो सीरियल में कि अर्जुन रात शाम को ऐसा वो धनुष में बाण लगा के बराबर प्रैक्टिस कर रहा था और गुरु द्रोणाचार्य उसके पीछे आए कि वो कहाँ गया अभी. तो उन्होंने देखा कि वो कुछ प्रैक्टिस कर रहा है और जब वो समय आया एग्जाम का तभी सभी स्टूडेंट्स को उन्होंने पूछा कि भाई आपको क्या दिखता है. तो सब कोई ने बोला पेड़ दिखता है, ये दिखता है, वो दिखता है. तो बोला रख दो नीचे. और जब अर्जुन का समय आया तो उनको बोला कि अर्जुन आपको क्या दिखता है. तो सिर्फ बोला मुझे दाई आंख दिखती है. आपको कुछ समझ में आया? तो लेफ्ट को बाएं बोलते हैं. हाँ बाएं बोलते हैं. लेफ्ट को बाएं बोलते हैं हिंदी में. इसी तरह जो सब्जेक्ट में हम कच्चे हैं या हमें पक्का होना है, तो मैंने ये देखा तब से मुझे पता चल गया कि क्या अपना हिंदुस्तानी कल्चर कितना अच्छा है, गुरुजी कितने अच्छे हैं और हमारा जीवन मनुष्य जीवन में हमें कितनी शक्ति है कि हमें एक बार तय किया तो फिर बस जब तक हमारा ये गोल पूरा नहीं होवे तब तक हमें और कुछ नहीं दिखना चाहिए. तो सबने पेड़ बोला, ये बोला, वो बोला, पन्ने बोला, डाली बोला, लेकिन अर्जुन ने सिर्फ एक ही आवाज एक जवाब दिया कि गुरुजी मुझे सिर्फ उनकी ये आंख दिखती है लेफ्ट हैंड साइड की. आपको क्या सीखने को मिला? कि हमें हमारे स्टडी पे फोकस करना है, जो वीक सब्जेक्ट है उस पे. हमें उसी समय हमें अब खुद को झांकना होगा कि नींद आती है तो खाना कम और हल्का खाना चाहिए. फिर नींद आती है तो हमें बैक साइड का सपोर्ट नहीं लेना है.
हमें डिस्टरबेंस आता है तो कौन सा डिस्टरबेंस है, तो उनका सॉल्यूशन लाना चाहिए। हमें पूरा शक्ति मांग के, दादा को प्रार्थना करके, सरस्वती माता का विनय करके हमें ये लक्ष्य रख के हमें ये काम पढ़ाई करनी होगी, क्योंकि हम विनय करेंगे तो काम होगा ना, कि नहीं होगा? होगा। तो हमें ये सिस्टम पे जाना पड़ेगा। हर एक चीज में सिस्टम है। क्या है? देखो, कोई गाड़ी चलाता है तो एक्सीलेटर पर पाँव रखता है, लेकिन जब बम्पर आता है या कोई बीच में आ जाता है तो उनको पता चलता है कि अभी गियर की आवश्यकता है या ब्रेक की आवश्यकता है। तो ऑन दी स्पॉट वो ब्रेक की ओर देखता नहीं है, वो गियर की ओर देखता नहीं है, वो पूरी बॉडी अपने आप ये सिस्टम पर काम करती है। करती है कि नहीं करती है? करती है। तो इसी तरह हमें पढ़ाई में ऐसा ही सिंसियर रहना है। चाहे कोई कितनी बातें करे, टीवी देखे, ये करे, वो करे, हमारा लक्ष्य सिर्फ अर्जुन की तरह, सिर्फ हमारी किताब के सिवा कुछ नहीं दिखना चाहिए। लेकिन ये आप जब नक्की करोगे तभी धीरे धीरे शक्ति आप में खुली होगी। शक्ति बाहर नहीं है, दादा भगवान ने बताया पूरी शक्ति का स्रोत अंदर ही पड़ा है, उसको खुलने देना चाहिए। आप खुलने दोगे? जवाब दो। में निश्चय होता है। क्यों रखते हैं? पहला निश्चय होता है। निश्चय समझ के साथ होता है। नक्की किया मतलब मुझे पढ़ना है ऐसा नहीं, समझ के साथ हमारा निश्चय पक्का हो सकता है, तो हमारी गलती हमें दिख सकती है। फिर हमें ये काम के लिए, हमारी पढ़ाई के लिए कौन सा वातावरण और डिस्टरबेंस रिक्वायरमेंट है, वो हमें पूरा झांक लेना चाहिए। हर चीज का सॉल्यूशन, लेकिन एक ही लक्ष्य के सब्जेक्ट में हमें परफेक्ट होना है। आप समझे? फिर कई लोग क्या करते पता है? मैं आपको बताऊं, मैंने 2 घंटे तक स्टडी किया, बहुत अच्छा किया, अब मुझे चेंज फ्रेश होना है। क्या होना है? तो सबका फ्रेश होने का रास्ता कैसा होता है? कोई टीवी खाना और खाने मोबाइल। जाएगा, कोई पानी पिएगा, कोई लेटेगा, कोई बातें करेगा, कोई टीवी देखेगा, कोई गैलरी में खड़ा रहेगा, कोई फोन करेगा। ऐसा हो सकता है कि नहीं होता है? होता है। होता है। रिफ्रेशमेंट है, ये रिफ्रेशमेंट है। रिफ्रेशमेंट के लिए अपने पास कितनी अच्छी अच्छी चीजें है। पद गाना चाहिए, श्रीमद स्वामी भगवान को नमस्कार करना चाहिए, असीम जयकार बोलना चाहिए, तो हमारा रिफ्रेशमेंट भी हो जाएगा, धर्म भी हो जाएगा, देवी देवताओं का राजीपा भी हो जाएगा। क्या हमें अच्छे अच्छे काम कैसे करेंगे हम? आप बताइए, पूरे दिन में अच्छे काम करने के लिए हमारे पास कितना वक्त है? देखो, जो पढ़ाई में मास्टर होना चाहता है वो मैं कैसे पढ़ाई अच्छी तरह से करूं, तो वो समय का वो समय कैसे निकालने का वो सोचता है, वो ढूंढता है कि मैं से कैसे करके मैं 2 पन्ने पढ़ लूं, फिर माइंड करूं। इसीलिए इसकी वैल्यू हमें समझ में आनी चाहिए। दादा भगवान हमें बहुत कुछ सिखाते थे, ये मेरी कोई बात नहीं है। दादा ने बताया कि हमें समय को बर्बाद क्यों करना चाहिए, समय की कितनी वैल्यू होती है। हो सकता है कि हमारे संजोग इतने अच्छे नहीं हो, लेकिन हमारी जानकारी में आना चाहिए। अरे यार, आज तो मेरा 2 घंटा ऐसे ही चला गया, कोई बात नहीं, फिर से तय करो, फिर शक्ति मांगो और आगे बढ़ो। तो हमें आपको आगे बढ़ना है, जिस लाइन में आगे बढ़ना है तो उसको शीर्ष रहना पड़ेगा, जिसको होना है। ऐसा नहीं कि आपके लिए बोलता हूँ। समझो मैं आप तब उतरा हूं, आपने सच्चिदानंद बोला इससे काम नहीं हो सकता है, मैं आप तक उतरा मान के चलूंगा, काम नहीं हो सकता है। दादा भगवान ने जो जो भी बात बताई है और मुझे जिस तरह से ये अचीव करना है कि कैसे मैं देह से अलग रह सकूं, पूरे दिन में कैसे
दादा या ओके सारे दिन में हमारा टाइम कहाँ वेस्ट होता है उसका बहुत ध्यान दो। ऐसा जो फ्री टाइम मिलता है, जब हमको रिलैक्स करना है, तो उसके लिए बड़ा अच्छा बता दिया है कि जिससे हमारा आगे टाइम बिगड़े और भी अंदर बिगड़े, ऐसा नहीं करना है। जिसे हमें सही मायने में रिफ्रेश हो जाए, रिलैक्स हो जाए और फिर से पढ़ाई के लिए हम रेडी हो जाए, इसका ध्यान रखना है। ठीक है। प्रतिभा जी आ गए। हाथी था, वो हाथी ने क्या किया, वो तालाब में चला गया। एक और मिनट, पूरा कट हो गया था, है? कट हो गया था, आपका कट हो गया था। अच्छा, कोई बात नहीं, अभी हो गया सो हो गया। तो मैं आपको रिप्लेसमेंट के बारे में बताता हूँ। वो दीपक आनंद जी ने जो बोला ना, वो रेफरेंस में बताता हूँ कि हाथी ने, दादा ने बोला कि हाथी वो स्नान करके जब बाहर निकला तालाब के बाहर, फिर वो मिट्टी में आ गया, वो रास्ते पे चलता था, तो फिर उनकी सूंड से उन्होंने फू करके खुद के पीठ पर उन्हें मिट्टी उड़ाई, मतलब मिट्टी डाल दी, तो शरीर गीला था, तो मिट्टी चिपक जाएगी कि नहीं चिपक जाएगी? चिपक जाएगी। तो उन्होंने स्नान किया, वो गज स्नान बोलते हैं। इसी तरह आप पढ़ाई करते हो तो एकदम माइंड में बहुत अच्छी तरह से सेटअप हो जाता है। फिर आप रिप्लेसमेंट का स्टेप जो सेटिंग ऐसी जगह पे करोगे तो जिससे आपका माइंड के अंदर जो पड़ा हुआ है वो डैमेज नहीं होना चाहिए, उनको सेटिंग बोला जाता है, उनको रिफ्रेशमेंट बोला जाता है। आपको समझ में आया ना? मतलब कि हमें केयर करना होगा, क्योंकि ये नेचुरल चीज है, बॉडी है, बॉडी के अंदर बहुत सारी सिस्टम काम करती है, उनको अंतस्करण बताया दादा भगवान ने। माइंड, स्पीच, बॉडी, चित्त, अहंकार सब है, और बहुत सारी अंदर बिलीफें पड़ी हुई है। आप फ्रेश होने जाओगे तो ये पड़ा हुआ थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा, इसीलिए हमें बहुत ध्यान रखना होगा। इसलिए दादा भगवान हमें क्या कहते थे, एक बार अब तक पुत्र साहब को पूछा कि आप क्या क्या खाते हो? बोला दादा आपके पास से जाता हूं मैं, तो कैंटीन में सुबह नाश्ता मिलता है, तो मैं नाश्ता करता हूँ। तो दादा ने बोला नाश्ता में क्या मिलता है? बोला भजिया मिलता है। ठीक है। फिर दादा ने बताया कि कैंटीन का और बाहर का अपने को वो भजिया नहीं खाना चाहिए, तो मैं आपको इतनी आपकी विधि करके पूरा परमाणु की शुद्धि करता हूँ, और ये बाहर का आप खा के आते हो तो फिर वो सब बिगाड़ देते हो। आपको सुनाई देता है ना सब? हाँ। तो फिर वो आप तो पुत्र ने बोला दादा मैं भजिया नहीं खाऊंगा। फिर थोड़े दिन के बाद दादाजी ने पूछा कि आपने कैसा है, अभी क्या चलता है? दादा मैं भजिया नहीं खाता हूँ, लेकिन मैं खमन खाता हूँ। क्या बताया? भजिया नहीं खाता हूँ मैं, खमन खाता हूँ। खमंड खाता हूँ मैं। क्योंकि भजिए से परमाणु अशुद्ध होते हैं, खमन से नहीं होते, ऐसा है? नहीं। हमें ये समझना होगा। दादा भगवान की बातें बहुत, उनको ऐसा नहीं था कि आप नहीं खाओ, लेकिन आप समझो कि जो चीज में पढ़ाई करता हूँ, इतनी मुझे पक्का होना है, मुझे आगे बढ़ना है, तो फिर मैं रिफ्रेशमेंट के लिए मुझे कैसा सेटिंग होना चाहिए जिससे मैंने जो पढ़ा है, जो मेरी याददाश्त है, वो डैमेज नहीं हो जाए। आपको थोड़ा बहुत समझ में आया? ओके, समझ मैं आया। आपको ओके, दीपक आनंद जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनके बारे में थोड़ा एक दो लाइन बता दे उनको, जो भी सब कुछ है तो। ओके, नहीं, बराबर है। उनका खास तो ये है कि जहाँ ये गलतियां करते हैं ना, तो उसका करेक्शन ढंग से करना जरूरी है, इतना याद रखो। और आपके जो कमजोर सब्जेक्ट है उसमें टाइम दो, ये महत्व का है। यही सोचिए, खास करके 12वीं वाले हैं,
उनको तो ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि एक सब्जेक्ट के कारण ओवरऑल परसेंटेज उनका डाउन होगा, तो उनको जो फील्ड में जाना है वो मिलेगा नहीं। जय सच्चिदानंद। जय ओके, बाहर सच्चिदानंद, दीपक जय दादा बाहर में तो ओनली सच्चिदानंद। अनन्या दीदी है। It's only one. विधि क्या दीदी। बताया? हाँ? विधि एंड अनन्या। नहीं, विधि 12 के 11। हाँ 12th Not विधि 12. 12th। ओके, तो दो है अब। ओके, वेरी गुड। और श्रेया दीदी क्या सब बताया? जो पढ़ते हैं और गेम खेलते हैं तो वैनिश हो जाता है, आपको अभी भी तो मालूम नहीं पड़ता है। हाँ, अब कभी वैनिश हो जाएगा पता नहीं चलेगा, लेकिन वैकेशन में खेलो ना। ठीक है, अभी तो वेकेशन में खेल कौन ना कौन बोलता है वैकेशन में 24 आवर खेलना, सोना भी नहीं। मैं वेकेशन में खेलूंगी, अभी से नहीं खेलूंगी। आप तो कितना दिन से बोलते हैं, आप सीरियस क्यों नहीं होते? और मम्मी आपको क्यों देखने देती है? मम्मी बॉन्ड है ना, वो प्यारी बच्ची है तो क्या करेंगे, उसको ढंग से बनाना नहीं है, वो ऐसी मामा जैसी रहेगी ना, मामी जैसी चलेगी उसको। स्मॉइल करने की है। अच्छा, मम्मी सुनती है। मैं पायल कुछ भी ध्यान दो। ओके, हरी आपका क्या क्वेश्चन है? हाँ जय सच्चिदानंद, मेरा ये क्वेश्चन है कि जब मैं मेरे घर में सोता हूँ ना, तो मैं बहुत लेट उठता हूँ, लेकिन मेरे मोटी मम्मी के पास सोता हूँ ना तो जल्दी उठ जाता हूँ। वो क्यों होता है? आपके घर में कोई बोलने वाला नहीं होगा? देखो, आपको लगता है ना या तो कोई उठाने, मम्मी नहीं उठाती नहीं। नहीं, मैं ना उधर खुद को ही उठ जाता हूँ। क्योंकि वहां पर सब लोग उठ जाते हैं जल्दी से। बराबर है, वहाँ जल्दी उठ जाते हैं। नहीं, मेरी मम्मी भैया वो सब 8 बजे उठ जाते हैं। 8 बजे उठ जाते हैं, 8 7:30 बजे। वो बहुत जल्दी है, 8 7:30 बजे बहुत जल्दी है। तो आप कितने बजे उठते हो? मंदिर जाते हैं हम सुबह आरती करने। अरे मम्मी आप 8 कितने बजे बजे उठती है? उठते हो? नहीं, मम्मी तो जल्दी उठ जाती है भाई। अरे कभी कभी 7:30 8 उतने टाइम पे उठता है, देखो, लेकिन मैं लेट उठता ये हूँ। उठने का कैसा सिस्टम है कि एक बार आपको अंदर से डिसाइड हो गया कि मुझे इतने बजे उठना है, तो नेचर एक बार आपको हिलाएगी, लेकिन ये अंदर मन बुद्धि पड़ी है और फिर आपको फंसा देती है। आप समझे? इसीलिए हमें ये नेचर के साथ बहुत बड़ा कनेक्शन है। हमें ये डिसाइड करना होगा कि मुझे देखो तो सही क्या होता है, तो फिर हमें गलती पता चलेगी। जल्दी उठने का मतलब ये है कि जब हम उठाऊंगी। आपके जैसे थे छोटे, तब हमारे में ऐसी एक पोएम आती थी और हमें बहुत स्कूल में हम गाते थे और बहुत घर में भी माता पिता यही पोएम हमें पढ़ाते थे कि रात्रे वेला जे सुबे वेला उठे वीर बળ બુદ્ધિ અને ધન વધે સુખમાં રહે શરીર। સુખમાં રહે શરીર એટલે શું? दीपक आनंद जी साहब समझाना ये लोग, ये सब बच्चे लोग को। वेला राते वेला जे सुए પછી वेला उठे वीर बળ बुद्धि ने धन વધે। શું? બળ એટલે શક્તિ, બુદ્ધિ શું આખું બોલો ને? બળ બુદ્ધિ ને ધન વધે, બળ બુદ્ધિ અને ધન વધે, ધન વધે। ઓકે, અને સુખમાં રહે શરીર। बराबर। तो ये समझ में आया। रात को जो जल्दी सोए, फिर जल्दी उठे वीर, बल बुद्धि और धन बढ़े।
सुख में रहे शरीर। समझ में आया? सुख में रहे हाँ, लेकिन हरि, तो स्वामीनारायण भगवान मुझे वो फोन आया था कि ये हरि मेरा दर्शन करने को नहीं आता है। नहीं जाते हो ना आप? क्या कह रहे हो? तो मैंने पूछा स्वामीनारायण भगवान को, तो वो बता रहे थे हरि तो मेरा दर्शन करने आता ही नहीं है, वो नहीं सोता रहता है। मम्मी तो आती है। नहीं, मैं जाता हूँ लेकिन शाम को जाता हूँ। नहीं, सुबह में जाने का है, सुबह के दर्शन इम्पोर्टेंट है। ओके। तो मम्मी के साथ चले जाओ तो अपने आप उठना होगा। मम्मी को ले जाने में तकलीफ नहीं होगी ना? नहीं। ठीक है, तो अपने आप उठा जाएगा। हाँ, और हमें ऐसा दूसरा सिस्टम ही बना देने की, तो अपने आप फिर उठना पड़ता है। हाँ, दूसरा अच्छा विद्यार्थी किसको कहते हैं और विद्यार्थियों के क्या लक्षण होने चाहिए। अभी इस उम्र में आप पढ़ाई कर रहे हो इसलिए, तो हम जब पढ़ते थे तब ये श्लोक आता था संस्कृत में, स्मान निंद्रा बक ध्यानम, स्मान निंद्रा बक ध्यानम, काग चेष्टा। પછી દીપક આનંદજી છે ખબર તમને આગળ? वो तो मुझे नहीं मालूम है, तो गुजराती है, लेकिन हमने ये ढूंढ निकाला था, वो ढूंढना पड़ेगा बस वापस। એટલે विद्यार्थी का जीवन में क्या कीमत है, उनका जीवन कैसा होना चाहिए। स्वान એટલે कुत्ते जैसी नींद होनी चाहिए। कुत्ते के पास से आप गुजरोगे तुरंत ऐसे वो हमारे सामने देखता है, स्वान निंद्रा। बकत ध्यानम, जैसे वो बगला होता है ना, वो आप तालाब या कहीं में ना उनकी दृष्टि देखो, वो मच्छी की तलाश में होता है लेकिन एक पांव खड़ा करके ऐसा ध्यान में रहता है। वैसे पढ़ाई में हमारा ध्यान रहना चाहिए, नींद ऐसी होनी चाहिए। काग चेष्टा बक ध्यानम, अरे स्वान निंद्रा बक ध्यानम, काग चेष्टा। कागड़ा वो जो कौवा होता है ना, उसकी बहुत चतुराई होती है। वो ऐसे एक बच्चे की बात आती थी कि वो तो कैसे आती थी कि वो चतुराई मतलब कैसे कि एक कुंजे में पानी बहुत नीचे था, तो उन्होंने सोचा कि पानी में कैसे पी पाऊंगा, तो उनको बहुत प्यास लगी थी, तो उन्होंने चारों ओर से छोटे छोटे कंकड़ लेके आया और अंदर डाल दिया। तो जैसे अंदर कंकड़ डाल दिया तो भर गया, तो थोड़ा पानी ऊपर आया, पी के वो फ्लाई हो गया। ऐसा हमारी अंदर ऐसी चतुराई भी होनी चाहिए कि कोई काम कैसे निपटाया जाए। आप किताब पढ़ते हो तो पूरी पढ़ते हो, लेकिन उनमें से सब पॉइंट निकालना चाहिए कि कौन से ये पूरा चैप्टर में कैसे कैसे मेन पॉइंट कौन से है, और वो हिसाब से हमें समझ के साथ स्टडी करना चाहिए। फिर आपको कहीं से भी एक क्वेश्चन आंसर पूछेंगे ना तो आप लिख पाओगे। और दीपक आनंद जी बताएंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, थोड़ा बहुत आपका अनुभव है तो बताना साहब। ये एक बार आपका ध्येय गोल तय हो जाता है ना, तो ये सब कुछ आ जाता है। लेकिन गोल के लिए अभी इतनी सिंसियरिटी नहीं है, कुछ बातें आपकी उम्र भी खा जाती है, लेकिन वो धीमे धीमे हमें हासिल करना है, तो उसके ऊपर ध्यान रखना है। समझ गए? ये सब जो बोले ना, श्वान निंद्रा बग ध्यान और काग चेष्टा, तो सब आ जाएगा अपने आप, सब दरवाजे खुल जाएंगे। लेकिन अभी गोल का ठिकाना नहीं है और उम्र की भी कुछ असर होती है, तो धीमे धीमे आप जिम्मेदारी के वर्षों में आएंगे तो अपने आप वो कुछ होगा। लेकिन अभी एक ध्यान यानी एक लक्ष्य में रखना क्या है कि ये 2 महीने के लिए थोड़ा परहेज रखो, फोन और टीवी, उसके जय सच्चिदानंद करो। उसको बोलना मैं आपको वेकेशन में हाथ लगाऊंगा, चलेगा? चलेगा कि नहीं? क्योंकि ऐसा एक जगह पे बताया है
ये ध्यान में रखो, डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम। क्या बताया? Do the right time. हाँ, अगर वो राइट थिंग नहीं होगा ना और राइट टाइम में नहीं होगा तो आपको मार खाना पड़ेगा। फिर कोई भगवान आपको बचा नहीं सकते, कोई दादा भगवान नहीं बचा सकते, कोई डैडी मम्मी बचा नहीं सकते। इसीलिए दादा भगवान ने बताया आप आपके लिए जिम्मेदार हो। और ऐसी बात है, इफ यू डोंट डू द राइट थिंग यू विल बी पनिश्ड। फिर कोई भी पनिश करेगा, डैडी मम्मी भी पनिश कर सकते हैं, कुदरत भी पनिश कर सकता है, टीचर भी पनिश कर सकते हैं, जो जहाँ जो जो इन्वॉल्व है वहां से आपको पनिशमेंट आ ही जाएगी। तो बेटर लर्न टू डू द राइट थिंग, और जो राइट थिंग नहीं है उसको खुद सेल्फ डिसिप्लिन से सेल्फ पनिशमेंट दो, नहीं तो भी पनिशमेंट मिलेगी। अगर अभी नहीं जागेंगे तो मार खा के जागना पड़ेगा। उससे समझदार वो है कि मार खाए बगैर जाग जाए और गलती ना करे। डू द राइट थिंग। ओके ओके, चलो अभी 2 क्वेश्चन है, क्विकली लेने का है। किसका क्वेश्चन मोनिका? क्वेश्चन नहीं था, मुझे ये कहना था कि मेरा कल से एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप आशीर्वाद दीजिए कि मैं अच्छे से निकल। बिल्कुल, बहुत आशीर्वाद। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। साक्षी बा? जय सच्चिदानंद, मेरा ये क्वेश्चन था कि अभी के सीजन के अनुसार हमारे घर में मच्छरें भी, मतलब मॉस्किटोस भी होते हैं, तो वो हमारे घर में हम टोटल 4 फैमिली मेंबर है, तो 3 को नहीं काटते मॉस्किटोस, सिर्फ मुझे मॉस्किटोस काटते हैं, तो क्या करूं? मच्छरदानी है? हाँ है, लेकिन सुबह को काटते हैं। हाँ, इसलिए दादा भगवान ने बताया कि जवाब पर से रकम ढूंढने का। ये मच्छर काटता है, पेन होता है, वो जवाब आया। तो जैसे मैथमेटिक्स में प्लस माइनस होता है ना, हाँ, इसी तरह ये जवाब आया है नेचर में। भगवान दुख देने नहीं आएगा। किसी भी जीव को दुख दिया या दुख देने का भाव करते हो जाता है तो परिणाम आता है, बराबर। हाँ, इसीलिए दादा भगवान ने एक्सपेरिमेंट किया था कि चाहे कितना भी मच्छर हो, लेकिन अगर जो अपना हिसाब नहीं है तो यार टच भी नहीं कर सकता है। भोगवे तेनी भूल, क्या बताया उन्होंने? भोगवे तेनी भूल। हाँ, तो क्या कितने भी मच्छर हो। और मैंने भी एक बार ऐसा एक्सपीरियंस, वो दादा ने बोला था, तो एक बार मैंने भी सोचा चलो लाओ एक बार मैं भी ऐसा कुछ प्रयोग करूं, और सच्ची में देखा तो एक ही मच्छर काट के चला गया। बहुत सारे थे, और कई लोग बोलते हैं मुझे बहुत मच्छर काटते हैं, लेकिन मुझे टच ही नहीं करता है। उसमें कोई लड्डू खाने की बात नहीं है, लेकिन दादा का सिद्धांत क्या है वितरागों का, कि हिसाब है तो कहीं से भी काटेगा। हमारा पांव सहज ऊंचा नीचा हो गया तो चटका मारेगा। आप समझे? तो क्या करने का? अभी मच्छर में बैठे हुए भगवान को बोलना, जय सचिदानंद साहब, पढ़ाई का टाइम है, जो गलती हो तो मुझे क्षमा करना। चले जाएंगे, आप चले जाओ तो अच्छा है, बराबर। एक बार प्रैक्टिस तो करो, प्रार्थना तो करो मच्छर के अंदर बैठे हुए शुद्धात्मा भगवान को। हाँ, ठीक है, क्या? एक्सपेरिमेंट करना, बताना बाद में क्या होता है। हाँ, एक और बात, वो नीम का तेल आता है, पता है? हाँ पता अडवा है। लीमड़े का तेल होता है, हाँ, उसका दिया कर सकते हैं, उसको आप लगा सकते हैं। और जब भी बैठे तो चद्दर ओढ़ कर बैठे पतली सी, तो फिर क्या, और ओडोमो स्क्रीन लगा नहीं सकते? वो ओडोमो स्क्रीन से मर जाते नहीं है, लेकिन उसकी बदबू से वो दूर रहते हैं। है ना हमारे घर पर। पर कभी लगाती है कि नहीं लगाती है?
स्कूल नहीं लगाती। जाती हूँ तब लगाती हूँ। क्या है? स्कूल जाती हूँ तभी लगाती हूँ। स्कूल जगह जाते हैं, लेकिन मच्छर तो घर में काटते हैं, हाँ, फिर उसका क्या मतलब है? तब याद नहीं आता है लगाने का। हाँ, तो मम्मी को बोलो याद करवाए। लेकिन मम्मी भी याद नहीं कर पाती है कभी कभार, क्योंकि मम्मी लेकिन तो बताया बहुत उसको, मम्मी को बताया कभी भी याद करवाना करके? नहीं। तो खाना का तो याद करवाती है, चलो खाने का टाइम हो गया, चलो सोने का टाइम हो गया। तो ये जब मच्छर के लिए नहीं करते हैं। बताऊंगी मम्मा को। हाँ, अगर हमें याद नहीं रहता है तो 5 लोगों को याद करवाने के लिए बोल देने का घर पर, हाँ तो उससे हमारी सेफ्टी लेवल बढ़ जाती है, समझ गए? और जब हाँ भी बैठे हैं तो धना कवर करके बैठने का है। हाँ और ये नीम का तेल याद रखना। हाँ, ठीक है। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद बड़को। ओके, आज तो बहुत अच्छा प्रदीप दादा ने बोला। तो एक सेंटेंस में क्या बोला श्रेया दीदी? एक ही सेंटेंस। हाँ कि दीदी दीदी वो पढ़ने का नहीं, जो याद आया वो बोलने का। दीदी 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 दीदी। हाँ, प्रदीप दादा ने ये बोला कि विद्यार्थी के लक्षण ऐसे होने चाहिए कि मतलब कुत्ते जैसी नींद होनी चाहिए, कौवे जैसी चतुराई होनी चाहिए और बगले जैसा हमारा क्या ज्ञान, बताया, हाँ राइट, ध्यान ध्यान, होना चाहिए। श्रेया फोकस। दीदी, श्रेया। हाँ जय सच्चिदानंद, हम जब पढ़ाई करते हैं तब हमारा ध्यान किताब में ही होना चाहिए, दूसरे आजू बाजू में नहीं होना चाहिए। और गेम बहुत खेलने का, ऐसा बोला? नहीं 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 नहीं। ओके उसको हॉलीडे अभी, हाँ वो खुशी हॉलीडे दीदी। के टाइम पर आएंगे। ओके, अनन्या दीदी। अनन्या। जय सच्चिदानंद। जब भी पढ़ाई कर हम जब भी पढ़ाई करने बैठे तो दादा भगवान से प्रेयर करने की और सरस्वती माता को विनय देने का, इससे कंसंट्रेशन बढ़ता है। खुशी चिनाय। प्रदीप दादा ने ये बताया था कि अच्छा काम करते हैं, हम ये बोलते हैं तो अच्छा काम हम क्या करते हैं? हमारा अच्छा काम करने का है कि स्कोर करने का, स्टडी वेल करने की और फुल मार्क्स लाने की ट्राई करने की। ओके ओके, जय सच्चिदानंद एवरीबॉडी। सब से ध्यान रखने का। आज का बहुत रनी अच्छा। दादा पद पद रह किसका गए। टर्न है आज? मेरा ओके, मेरा। थैंक यू श्रेया। हाँ जय सच्चिदानंद। आ दुनिया में सर्वे जोर से। रतिकांत दादा, मेरा पद है सम्यक का। दीदी किसका नहीं, है? सम्यक भाई का कल है, आज श्रिया दीदी का है। ओके, थैंक यू। आज मेरा है। नहीं, मैंने ग्रुप में मैसेज डाला था। ठीक है, दोनों कर देना, नो प्रॉब्लम। ओके गो है। श्रेया। ओके ओके, आज लेगा आपको। ओके श्रेया, हाँ जय जोर से जय बोलो। सच्चिदानंद। आ दुनिया में सर्वे जीवने सुख ने शांति हो जो रे। आ दुनिया में सर्वे जीवने सुख ने शांति हो जो रे। मन थी पण कोई जीवनु बुरु विचारे ना हो जो रे। सामान्य उपकारक बुद्धि अहिंसक चितवन हो जो रे। जय सच्चिदानंद। यही सोचा आप। ये क्यों कोई पर्सन किया? सम्यक आपका कल है टर्न। ओके ओके श्रेया, इसमें से क्या मालूम पड़ा आपको? मुझको ये मालूम पड़ा कि दुनिया में सर्वे जीव ने सुख ने शांति, वो सेंटेंस जो है उसमें वो मीनिंग है कि दुनिया को सुख और शांति मिले, इसलिए मैंने ये पद चुना है। ओके, तो दादा 2 मिनट बातें करो, बाद में बड़े का क्वेश्चन लेगा। मनथी पण कोई जीवनु बुरु विचारे ना हो जो रे। એટલે કોઈ બી
વ્યક્તિ આપણી સાથે ના हिंदी। ગમતો, हाँ अरे भूल गया, कोई भी व्यक्ति हमारे साथ दुखदायक व्यवहार करता है, हमें जो नापसंद होता है वैसा व्यवहार आता है, तो उस समय हमें उनके लिए पॉजिटिव दृष्टि होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कि उनका कल्याण हो, उनका कल्याण हो। मेरी पूर्व भव की गलती से मुझे आज छुड़वाया। और दूसरा कि मनथी पण कोई जीवनु गुरु विचारे ना हो जो रे, सामान्य उपकारक बुद्धि। उपकारक बुद्धि यही होती है कि वो जो चीज में वो मास्टर होता है, जैसे मैं अभी पढ़ाई की बात कर रहा हूँ, तो दूसरे को वो सिखाता है। अगर कहता था, हमारे टाइम में जो फ्रेंड्स थे तो बोलते थे कि अगर आपको मैथ्स नहीं आता है, ड्राइंग नहीं आता है, तो आप मुझे बताना, मैं आपको सिखा दूंगा। और एक दूसरे को हेल्प करने की सिस्टम थी उस समय, अभी क्या है पता नहीं है। तो उपकारक बुद्धि, हमें दूसरे को, वो मेरे से आगे निकल जाएगा और मैं पीछे रह जाऊंगा, ऐसी नेगेटिविटी नहीं होती है। आप समझे ना? हाँ। उपकारक बुद्धि। और दूसरा, व्यवहार में अगर आप घर में रहते हो तो माँ बाप के साथ कैसे व्यवहार में उपकारक बुद्धि रहेगी आपकी। ओ, मम्मी ने मेरे लिए खाना बनाया, कितना अच्छा है, मम्मी है तो मुझे खाना मिलता है। तो अगर शायद ठंडा हो गया, शायद थोड़ा नमक आ गया, तो चिल्लाना चाहिए, गलती दिखानी चाहिए। अगर समझो बहुत भूख लगी है और समझो मम्मी खाना बनाती है तो थोड़ा लेट हो गया, तो चिल्लाना चाहिए? नहीं। उपकारक बुद्धि, अच्छा ठीक है, 2 मिनट के बाद तो भी मम्मी देगी ना। हाँ। हमारा कपड़ा धोते, हमारे खाना देते, पापा फीस देते, हमारी उपकारक बुद्धि है कि मैं किसी भी तरह उनका एक भी पैसा गंवाना नहीं चाहिए, बर्बाद नहीं जाना चाहिए। जितना हो सके इतना परफेक्ट मुझे स्टडी करना है। आप समझे? हाँ। उपकारक बुद्धि। जब तक उपकारक जो हमें हेल्प करता है, दादा भगवान क्या कहते थे, हमें किसी ने चाय का कप पिलाया हो, पानी का ग्लास पिलाया, पानी का कप ग्लास पिलाया हो, हम उसका उपकार नहीं भूलते थे, लेकिन वो सब अंदर रखते थे। कैसा रखते थे? बाहर बोलते नहीं रहते थे सबको, लेकिन कभी कोई सत्संग में ऐसी बात आती थी, कोई संयोग तो बात बताते थे। तो हमारा जीवन हर पल हर संजोग में हमें ये जितनी जागृति और समझ आएगी सत्संग में, समझ से ही जागृति खुली होती है, तो आपको सब दिखेगा। ठीक है, आप समझे? हाँ। और इसमें ये अभी बातें पद में कितना कलम कौन सा आया, कौन बोल सकते हैं? खुशी अहमदाबाद। साक्षीबा, इसमें फर्स्ट कलम का यूज किया है। आम नहीं आया था उधर, गुरु कुछ का गुरु ना लगे। श्रेया, अभाव तिरस्कार फोर्थ कलम। वेरी गुड, यस यस, ओके। जय सच्चिदानंद बाबू। जय सच्चिदानंद दीपक दादा, जय सच्चिदानंद प्रदीप दादा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, खूब खूब आगे बढ़ो। जय सच्चिदानंद प्रदीप दादा। जय ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय सच्चिदानंद।